बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया। पटना में आरजेडी ऑफिस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इस सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट पार्टियों को 5 सीटें इस गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत मिली हैं। लेफ्ट की 5 सीटों में से सीपीआई माले 3, सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेंगी। सबसे ज्यादा पेंच पूर्णिया सीट को लेकर था। यह सीट अब आरजेडी के खाते में चली गई है और इसकी वजह से अब पप्पू यादव का पत्ता कट गया है। जेडीयू से आरजेडी में आई भीमा भारती इस सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने 19 और कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि लेफ्ट ने अलग होकर 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार किए थे। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बीच 3 दिनों तक मंथन चला, जिसके बाद नियम और शर्तों के साथ ये फॉर्मूला तय हुआ और इस फॉर्मूले में आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट पार्टियां 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ये फॉर्मूला निकलकर सामने आया। दरअसल पेंच कांग्रेस में भी फंस रहा था। कांग्रेस 9 सीटें मांग रही थी और आरजेडी 8 सीटें देने की बात कह रही थी। एक सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ था, हालांकि उसको ठीक कर लिया गया, उसको रिजॉल्व कर लिया गया। लेकिन पप्पू यादव ने जब अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था और कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे, उस वक्त ये खबर आई थी कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी कल ही की बात है, भीमा भारती जो कि अभी हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया साइट पर इस बात को लिख दिया था। लालू यादव के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि मुझे पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बनाने के लिए लालू यादव का शुक्रिया। इसके बाद इस बात ने जोर पकड़ लिया था कि पूर्णिया सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा और पूर्णिया सीट जाएगी किसके खाते में। क्या पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, जैसा कि पप्पू यादव पहले दावा कर रहे थे। जब वो शामिल हुए थे तो ये कहा गया था कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, या फिर पूर्णिया सीट भीमा भारती के खाते में जाती है, जो अभी जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई हैं। लेकिन फिलहाल अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, उससे ये क्लियर हो गया है कि पूर्णिया सीट पर भीमा भारती चुनाव लड़ेंगे और इस तरीके से पप्पू यादव का कम से कम पूर्णिया सीट से तो पता कट गया। सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, या सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, और 5 को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब उन लोगों को शुभकामनाएं हैं, लेकिन हर बार इस तरह का रिजल्ट नहीं रहता है ना। और कोई भी अमृत पी के तो आया नहीं है स्वर्ग से। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही ऐलान था, और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी हैं। और वहीं पूर्णिया से टिकट कटने के बाद पप्पू यादव ने आरजेडी कैंडिडेट संग फ्रेंडली फाइट की बात कर दी। उन्होंने कहा कि वो पूर्णिया से ही नामांकन दाखिल करेंगे। सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पप्पू ने कांग्रेस के नेतृत्व से आग्रह किया है कि वो आरजेडी कैंडिडेट के साथ बतौर कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट को भी तैयार हैं।
ऐसा नहीं हुआ तो भी वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय किया था कांग्रेस में, तभी उस दिन ये खबर सामने आई थी कि इसी बात पर, इसी शर्त पर यह विलय हुआ है कि पूर्णिया सीट से कांग्रेस पप्पू यादव को अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत ये पूर्णिया सीट अब आरजेडी के खाते में चली गई, जहां से आरजेडी ने बीमा भारती को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी पप्पू यादव इस सीट से अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रहे हैं। गठबंधन के एलायंस को लेके चलने का जो संकल्प था वह उस पर प्रतिबद्ध है। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खरगे साहब। डी राजा की पत्नी हमारे नेता के खिलाफ खड़ी है, फिर भी देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रही है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी और कई जगह पर सीट पर कई दल के लोग ने अपने अपने सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं दिया, फिर भी गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस का है, नेतृत्व का है। मैं उसका स्वागत करता हूं और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच है कि बड़े लक्ष्य, बड़े उद्देश्यों को लेकर के कोई भी उस तरह का काम नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ। हम जिन संकल्पों को लेकर के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और लोकतंत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खेल खेल रही है, उस खेल को समाप्त करने के लिए जो हम संकल्पों के साथ, एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में कोई भी वैसा काम नहीं करेंगे जिससे बड़े उद्देश्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे। बड़े उद्देश्यों के लिए कुछ त्याग की आवश्यकता होती है और हम समझते हैं कि जो समझ रहे हैं कि हम सेकुलर और जो भारत का संवैधानिक व्यवस्था उसको बचाने के लिए अपना योगदान, अवदान। पप्पू यादव आपकी पार्टी या निर्दलीय फिर चुनाव लड़ेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार इन 9 सीटों पे होगा, जिसका उल्लेख हमने किया है। बाकी सीटों पर आरजेडी और वामपंथ का उम्मीदवार होगा। 400 सीट पर यानी कि इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार होगा। इन उम्मीदवारों के विरुद्ध इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल के कोई साथी नामांकन करता है तो पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी, उन पे कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन कौन नामांकन करेगा ये कालांतर का विषय है, मैं उसका इंतजार करता हूं। और वहीं बिहार में मंत्री जनक राम ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी ने एक राष्ट्रीय पार्टी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, यूपीए में सोनिया जी के राजकुमार राहुल जी हैं और बिहार के नेता श्रीमती राबड़ी जी के राजकुमार तेजस्वी प्रताप है। ये दोनों परिवार कभी दूसरे समाज और परिवार को तो मानता ही नहीं है, अपनी जाति बिरादरी को भी आगे बढ़ते हुए इन लोगों को कतई सुहाता नहीं है। ये स्पष्ट है, आने वाले दिनों में ये कोई राजकुमार को अब देश और प्रदेश मानने वाला। लालू जी कितना भी स्वरूप बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महागठबंधन को चुनाव हारना है, ये भ्रम सत्य। कांग्रेस को 9 सीटें तो मिल गई हैं, अब कांग्रेस अपना फर्क क्या पड़ता है, उम्मीदवार तो पहले तय करे। देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ये लुटेरे पार्टी है। स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार इनके डीएनए में है और भ्रष्टाचार भी करना जानते हैं। लालू जी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ही